नमस्कार, टॉप 5 में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। तो हम 5 एंकर बताएंगे अब तक की 25 बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। थोड़ी देर में मंत्री पद की शपथ लेंगे 4 विधायक। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार, सुनील शर्मा मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी कैबिनेट का विस्तार होगा। थोड़ी ही देर में मंत्री पद की शपथ लेंगे 4 विधायक। और जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ फेरबदल और कुछ नया एड ऑन हो सकता है, तो देखिए उस खबर पर मुहर लग गई है। कैबिनेट विस्तार अब से थोड़ी ही देर में होगा। ओपी राजभर, सुनील शर्मा और इसके साथ ही दारा सिंह चौहान, ये 4। और देखिए तस्वीरें भी मिलने लगी हैं, तस्वीरें सामने आने लगी हैं और बेहद बड़ा ये बदलाव माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट में विस्तार हो रहा है। तो इससे सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। हर एक वर्ग और हर एक कास्ट को यहां पर ध्यान में रख करके ये विस्तार किया जा रहा है। ओपी राजभर जो कि कल तक दुश्मन माने जाते थे बीजेपी के, आज वो देखिए कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो कैबिनेट विस्तार लखनऊ में यूपी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और देखिए वो 4 चेहरे सामने आ चुके हैं। सूत्रों के हवाले से आईबीसी 24 ने आपको ये जानकारी दी ही थी और अब से बस थोड़ी ही देर में मंत्री पद की शपथ लेंगे 4 विधायक। तो इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुबह ही उज्जैनी महाकाली मंदिर का दौरा किया और पूजा की। उसके बाद सांगेडी पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने घटकेसर और लिंगमपल्ली के बीच एमएमटीएस सुविधा को हरी झंडी दिखाई। वहीं 7,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उसको उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। गुजरात में भी कांग्रेस को ऐसा ही एक झटका लगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गुजरात में एंट्री से पहले पार्टी के स्टेट चीफ अमरीश डेर और सीनियर नेता के साथ ही पूर्व विधायक अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के 3 पूर्व विधायक अर्जुन, अमरीश डेर और बोलू भाई कंडोरिया भाजपा में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है। यात्रा उज्जैन पहुंची है। राहुल गांधी ने बाबा महाकाल के इस दौरान दर्शन किए। और इधर राहुल गांधी के बाबा महाकाल के दर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करारा तंज कसा। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल के महाकाल दर्शन को बगुला भक्ति करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल की इस बगुला भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। बगुला भक्ति से कुछ होने नहीं वाला। वो कांग्रेस पार्टी भी और राहुल जी भी दिशा विहीन है। वो पार्टी को और खुद को भी दिशा नहीं दे पा रहे, तो देश को क्या दिशा देंगे? वहीं इधर शाजापुर में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। राहुल गांधी जीप से उतरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को आलू दिए। राजिम कुंभकल्प में रोजाना दिग्गज पहुंच रहे हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी ने भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं रायपुर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजिम पहुंचे मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कोई दिल्ली का रहवासी नहीं बनने वाला हूं, मैं तो रायपुर में ही रहूंगा। मैं कोई दिल्ली का रहवासी नहीं होने वाला हूं, मैं रायपुर में ही रहूंगा, मैं छत्तीसगढ़ में ही रहूंगा और छत्तीसगढ़ के विकास को और तेजी से करने के लिए हम दिल्ली से भी
साधन सुविधाएं लाएंगे। ये राजीव लोचन भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए, कुलेश्वर महादेव जी के आशीर्वाद लेने के लिए, माता गंगा के आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, इसके लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उज्जैन दौरे पर पहुंचे कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर बयान दिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इन्वेस्टर समिट तो शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी, लेकिन प्रश्न इन्वेस्टर समिट का नहीं है। प्रश्न ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आया है उस पर रोजगार कितना मिला है। प्रश्न इन्वेस्टमेंट का नहीं है, प्रश्न जो भी इन्वेस्टमेंट आए उसमें रोजगार कितना बनता है, रोजगार के साथ आर्थिक गतिविधि बनती है। अब ये कल मीटिंग है सीईसी की, तो उसके बाद इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद लिस्ट कुछ ना कुछ मैं सोचता हूँ कम से कम 15-20 नाम तो अनाउंस हो जाएंगे। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के होर्डिंग्स पर सियासी बवाल शुरू हो गया। बता दें कि होर्डिंग्स में महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए कांग्रेस ने कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया था, जिसे बाद में सुधार लिया गया। कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने पर बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसते हुए कहा कि अब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का क्या होगा। वहीं इस विवाद पर कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा होर्डिंग्स को सही ठहरा रहे हैं। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है, अगली बार जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस सरकार बनाएगी और कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है पद की चाबी भी समाप्त नहीं हो रही, और फिर अपने नाम के आगे भावी मुख्यमंत्री लिखा रहे हैं। अब छिंदवाड़ा में एक पोस्टर लगा राजीव भवन के सामने महाशिवरात्रि का, उसमें भगवान से बड़ा खुद का फोटो और खुद के नाम के आगे भावी। ऐसा लग रहा है शायद इस उम्र में भी उनकी पद की जो चाय खत्म नहीं हो रही, सपने देखना भी बंद नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री थे, जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी फिर मुख्यमंत्री होंगे, तो इसमें कौन सा गलत है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है और अभी सरकार बन जाती तो फिर मुख्यमंत्री होते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को 64 साल के हो गए। उन्होंने अपना जन्मदिन लाडली बहनाओं के साथ 64 पौधे लगाकर मनाया। शिवराज सिंह भोपाल के स्मार्ट सिटी पहुंचे, जहां पहले से बड़ी संख्या में मौजूद बहनों ने उनका स्वागत किया। बहनों ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं शिवराज ने सभी का आभार जताया। जीवन के 64 वर्ष पूरे हुए और मन में एक ही बात आती कि जीवन क्या है और जीवन किस लिए। असली जीवन वो है जो सबके काम आए, दूसरों के काम आए। आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे लखनऊ, जहां योगी मंत्रिमंडल का लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विस्तार हो गया है। 4 विधायक मंत्री बना दिए गए हैं। ओपी राजभर एसपी के हैं ये। दारा सिंह चौहान ने भी शपथ ले ली है। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान ने अब से थोड़ी देर पहले मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद है। तो काफी सियासी समीकरण साधे गए हैं इस कैबिनेट विस्तार के साथ। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, अनिल कुमार, सुनील शर्मा, और आप देखिए सुनील शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं। आनंदीबेन पटेल ने इन्हें शपथ दिलाई है। तो यानी कि हर एक वर्ग को, हर एक कास्ट को यहाँ पर साधा जा रहा है। पूरे सियासी समीकरण यहाँ पर सटीक बिठाए गए हैं, क्योंकि अब जो इसके बाद ये कैबिनेट सामने आएगा, इसके आधार पर जनता मतदान करेगी लोकसभा चुनाव के लिए। 81 सीटों का पूरा समीकरण यहाँ पर ठीक बैठाया जा रहा है। ओपी राजभर सबसे चर्चित चेहरा वो ये रहे, क्योंकि पिछले बार लोकसभा चुनाव के पहले ये पी कर बीजेपी को ही पानी पी कर कोसते थे, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से इन्होंने अपने गठबंधन के साथ यहाँ पर 4 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, 4 विधायकों को मंत्री पद की शपथ ये चारों ले चुके हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई घटना को लेकर एबीवीपी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय गेट पर एबीवीपी के छात्र जुटे। एबीवीपी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि संदेश खाली के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो और इस तरह की घटनाओं के लिए समिति बनाई जाए। छात्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है, उसके बाद महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए शर्म की बात है।
और आज मध्य प्रदेश में 3 अलग अलग हत्याओं के मामले सामने आए। पहली और दूसरी तस्वीर दोनों इंदौर की है, जहां देर रात शहर में 3 घंटे में 2 मर्डर सामने आए। एक तरफ जहां एक युवक के 5 से 6 बदमाशों ने दौड़ाकर चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक की लाश हाईलिंक सोसाइटी के पीछे मिली, तो दूसरी तरफ चंदन नगर इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की हत्या हाथ पैर बांधकर गला दबाकर की गई। मृतका के घर से जेवरात भी गायब मिले हैं। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। इधर तीसरी तस्वीर आप छतरपुर की देख रहे हैं। बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। महेंद्र गुप्ता शादी समारोह में शामिल होकर बाहर निकले थे, तभी अचानक एक युवक ने उनके सर पर गोली मार दी। हत्या के विरोध में डाकखाना चौराहे पर बीएसपी कार्यकर्ताओं और परिजनों ने चक्का जाम किया, जो पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद खत्म हुआ। कोरबा के सरभोका गांव में ड्यूटी के समय शिक्षक नशे की हालत में ग्रामीण के घर सो रहा था, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया और महिलाओं ने शराबी शिक्षक को फटकार भी लगाई है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले को लेकर कार्रवाई की बात कही है। ग्वालियर में जादू टोने का डर दिखाकर छात्रा से 1,01,000 रुपए ऐंठने वाले तांत्रिक की पीड़ित मेडिकल स्टूडेंट के परिवार वालों ने जमकर पिटाई कर दी है। तांत्रिक ने प्रेम प्रसंग में सफलता पाने के लिए छात्रा पहले कुछ रुपए लिए, फिर ऊंट की बाली देने के नाम पर और पैसों की मांग की और पैसे नहीं देने पर भूत प्रेत का डर दिखाया कि छात्रा के पूरे परिवार की मौत हो जाएगी। छात्रा ने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। मामला थाटीपुर का है। इधर रतलाम में चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई की गई। युवकों की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। युवकों पर मंडी से अनाज चुराने का आरोप है। आलोट कृषि मंडी की यह घटना है। आलोट थाना पुलिस में जांच की जो कार्रवाई है वो जारी है। महादेव सट्टेबाजी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी गिरीश तलरेजा ने दुबई में जन्मदिन पार्टी की थी, जिसमें महादेव ऐप से जुड़े कई लोग शामिल हुए थे। आरोपी सौरभ, रवि और शुभम के भी पार्टी में शामिल होने की आशंका है। दुबई में हुई इस पार्टी का वीडियो सामने आया। फिलहाल ईडी ने गिरीश तलरेजा को 7 दिन के रिमांड पर ले रखा है। उसके पास से दुबई का रेसिडेंस वीजा और पासपोर्ट जब्त किया गया है। रतलाम के अलकापुरी में कुत्तों ने युवती पर हमला कर दिया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जबलपुर में पूर्व मंत्री तरुण भनोत के कार्यालय में आज पत्थरबाजी हुई। पूरी पथराव की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बड़वानी में एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि टायर फटने के कारण यह हादसा हुआ। बालसमुंद पुलिस चौकी के नेशनल हाईवे की घटना है। मुरैना में 12 से ज्यादा राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत की खबर है। वहीं 24 से ज्यादा पक्षी बीमार हैं। पक्षियों की मौत का कारण अज्ञात है। सूचना पर मौके में पुलिस पहुंची, मामले की जांच में जुटी है। बानमौर के सिरकोड़ी गांव में जंगल की घटना है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।